हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के प्रिपरेशन के बारे में, बीडीएस। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, सोशल मीडिया से आप कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर घर बैठे आप होम में क्वारंटीन है या फिर आप बंद हैं अभी तो कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं फंसे हुए हैं। तो आज ये वीडियो बीडीएस फर्स्ट ईयर के बारे में होने वाली है। ऑलरेडी मैंने फोर्थ ईयर का वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आज बात करते हैं फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन की। तो जब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, कई सारे लोगों को लगता है कि सबसे हार्डेस्ट ईयर है और कई सारे लोगों को लगता है कि बहुत ही ईजी जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, अगर हम इसको ईजी सोचते हैं तो सबसे बड़ी गलती है हमारी। बेसिकली फर्स्ट ईयर में मैं इसको बोलता हूँ द ईयर ऑफ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ईयर ऑफ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स का रीज़न ये है बोलने का कि इस पूरे के पूरे ईयर में अगर आप सिर्फ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स याद करते हो तो आपका रिजल्ट अच्छा आने से कोई नहीं रुक सकता, लिटरली। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ सारी चीज़ें। मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बता रखे हैं कि फ्लो चार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ डीएडीएच। अगर मैं डीएच की बात करूँ, हिस्टोलॉजी की बात करूँ, तो हिस्टोलॉजी सीधे सीधे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करती है। आपको जो डायग्राम में लिखना है, जो क्वेश्चन में अगर इनामल पर्ल पूछा है या फिर आप क्वेश्चन में आपको सेवेंटोब्लास्ट पूछा है तो उसके डायग्राम बनाओगे, रिप्रेजेंट करोगे, एंड जो पॉइंट्स डायग्राम हो गया आप उसे नोट्स करके एज ए थ्योरी एग्जाम में डाल सकते हो। तो आपके एक गिवन पॉइंट्स हो गए। एक थ्योरी एग्जाम में डायग्राम का इतने मार्क्स होते हैं कि आप 40 to 50% एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो डायग्राम पर डिपेंड करते हैं, अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम है तो। अगर मैं यही बात करूँ डेंटल एनाटॉमी की, तो सेम गोज फॉर डेंटल एनाटॉमी। डेंटल एनाटॉमी में आपको क्या करना है, टूथ के स्ट्रक्चर देखने हैं, उसको आपको ये बताना होता है कि टूथ के स्ट्रक्चर्स कैसे अलग है या फिर उसमें क्या डिफ्रेंशिएशन है, कहाँ पे कस्प है, कितने कर्व्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। देन अब बात करते हैं कि दो सब्जेक्ट आते हैं एक साथ और, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फ्लो चार्ट्स। आपको पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पूरे के पूरे फ्लो चार्ट्स में मिल जाते हैं। अगर आप इनको फ्लो चार्ट्स पे अरेंज करते हैं, सो एक तो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एंड आपको थ्योरी एग्जाम्स में ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब्जेक्टिव वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ईजिली किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं। एक फ्लो चार्ट समझना एक पूरे के पूरे सब्जेक्टिव चीज़ों को समझने से ज़्यादा ईजी होता है। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजी की। ओके, फिजियोलॉजी में आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि फिजियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट प्रोसेस, कि पैथोफिजियोलॉजी बोलो या फिर प्रोसेस बोलो कि बॉडी की फंक्शनिंग कैसे होती है। सो इसमें तो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। अब इसमें फ्लो चार्ट्स यूज़ अगर आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं फ्लो चार्ट्स, ज़्यादा अवेलेबल होते नहीं हैं फिजियोलॉजी के। अगर आप खुद से बना सकते हो तो आप बिल्कुल बनाइए, आप फ्री हैं, बस आपके फ्लो चार्ट सही होने चाहिए। मैंने अपने फ्रेंड को जानता हूँ जो इसने फिजियोलॉजी पूरी की पूरी फ्लो चार्ट्स बना के रखी थी एंड उसने खुद से बनाई थी। ऐसा कहीं था कि कहीं से उसने हेल्प लिया, उसने खुद से बनाई थी। तो आप ऑफकोर्स फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थ्योरी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, आपको रिटन पार्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। एंड सेम गोज फॉर एनाटॉमी। एनाटॉमी की बात क्या है कि एनाटॉमी में आपको फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनाटॉमी में फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी। और उसमें सबसे बड़ी बात है, आप जितना डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझेंगे, डायग्रामेटिकली मतलब कि किसी भी चीज़ के डायग्राम को बनाइए, ठीक है। एनाटॉमी में प्रॉब्लम क्या है कि कौन सा नर्व या कौन सी जो मसल्स है कहाँ अटैच है, कहाँ पे उसकी बेसिकली इंसर्शन है, कहाँ पे उसका ख़त्म हो रहा है, या फिर कहाँ से वो क्या टर्न बोल रहे हैं, टर्न्स ले रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, सुपीरियर जा रहा है, इन्फीरियर जा रहा है। तो ये आपको एज ए डायग्राम समझ में आएगा। एंड ऑफकोर्स आप 3D व्यू ले सकते हैं किसी चीज़ का। ऐप्स आ रहे हैं एनाटॉमी के लिए जिसमें वो 3D व्यू से दिखाते हैं कि कौन सा नर्व कहाँ जा रहा है, कौन से नर्व्स या फिर कौन से बोन्स कहाँ अटैच है, कौन से मसल्स कहाँ अटैच हैं और उसके कनेक्शंस कहाँ कहाँ हैं। तो ये आप एज ए 3D डायग्राम में ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि अवेलेबल है गूगल पे ये ऐप है 3D डायग्राम्स का जो अवेलेबल है आपको, जिससे समझने में बहुत ईजी पड़ेगा। देन डायग्राम्स की बात करते हैं। एनाटॉमी में आपको डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायग्राम्स ही आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देते हैं कि कौन से मसल कहाँ अटैच है, क्या उसके अटैचमेंट से कहाँ इंसर्शन है। एक डायग्राम से आप पूरा का पूरा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इससे कि आप उसे याद रखें मन में। याद नहीं हो पाएगा जब तक आप डायग्राम से प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप थ्योरेटिकली कुछ भी याद नहीं कर सकते हो। और
कर भी लोगे तो 2 दिन की बात है, 2 दिन एग्जाम को दिए हुए होंगे, आप सब भूल जाओगे। सो प्लीज एनाटॉमी में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कर लेना। एंड आखिरी बात जो मैं हर एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले बोलता हूँ, 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, प्लीज सॉल्व कर लो, उससे बाहर नहीं आता है। 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, जो 10% आते हैं उसके लिए तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, वो हर एग्जाम में होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे जो टिप्स थे वो यही थे और ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने ऐसे ही किया है, बाकी मेरे क्लास के बैचमेट्स ने भी ऐसे ही किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। सो बाय।